हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज मस्तराम के बारे में। स्टारिंग अंशुमन झा एस राजाराम या फिर मस्तराम, तारा अलीसा बैरी एस मधु, रानी चटर्जी एस रानी या फिर चना बेचने वाली, केनिसा अवस्थी एस टीचर मैडम रीटा, आभा पॉल एस सरिता या फिर मल्लू आंटी, अमृता दासगुप्ता एस पहलवान की छोटी बहू, ईसा छाबड़ा एस मधुस बुआ, अस्मिता जग्गी एस इंस्पेक्टर गायत्री, गरिमा जैन एस एक्ट्रेस इंदुरेखा, हर्षिता कुशवाहा एस मधु की फ्रेंड आशा, नेहल बदोलिया एस मधु की फ्रेंड नंदा, शिखा सिन्हा एस सोनू या फिर धोबी की वाइफ, और आखिर में अंबिका एस हाउसवाइफ पुष्पा। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब वैसे मस्तराम की कहानी आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी रिव्यू के खातिर मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट थोड़ा शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अंशुमन झा उर्फ राजाराम एक लेखक हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है देविका की व्यथा। अब वो इस किताब को लेकर एक पब्लिशर के पास जाते हैं, लेकिन वो पब्लिशर इस किताब को छपवाने से मना कर देता है और राजाराम से ये कहता है कि इस तरह की किताबें कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वो अगर इससे अलग कोई मसालेदार टाइप का तड़कता भड़कता स्टोरी लिख कर लाए तो शायद वो उसे छाप सकता है। अब ये बात जब राजाराम आके अपने दोस्त गोपाल को सुनाता है तो उसका दोस्त गोपाल उसे ये सब समझाने के लिए एक रंगीन फिल्म दिखाने ले जाता है। अब उसके बाद राजाराम रानी नाम के एक चना बेचने वाली को लेकर खाली बस का सुहाना सफर नाम का एक इडियोटिक फैंटेसी टाइप की कहानी लिख डालता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद वो पब्लिशर एकदम मस्त हो जाता है और इसी चक्कर में वो राजाराम का नाम बदल कर उसका उपनाम मस्तराम रख देता है। अब इसके बाद राजाराम उर्फ मस्तराम अपने आसपास के लड़कियों को देखकर और उनसे इंस्पायर होकर एक के बाद एक ऐसी इरोटिक स्टोरी लिखता जाता है और कुछ ही समय में वो ऐसे कहानियों का एक बहुत ही बड़ा और पॉपुलर लेखक बन जाता है। अब वैसे तो बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, लेकिन आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं दो तीन इंपॉर्टेंट कहानियां आप लोगों को थोड़ा सुना देता हूँ। तो पहली ऐसी कहानी है राजाराम की स्कूल लाइफ की, जो उनके बायोलॉजी टीचर रीटा उर्फ केनिसा अवस्थी के बारे में है। तो एक दिन उनके ऑल बॉयज स्कूल में रीटा नाम की एक बायोलॉजी टीचर आती हैं और उन्हें साड़ी में देखकर स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ के टीचर्स भी पगला जाते हैं। अब ये सभी रीता मैम को ताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और क्लासरूम से ज़्यादा बाथरूम में जाने लग जाते हैं। अब एक दिन एक बायोलॉजी का टॉपिक राजाराम को समझ में नहीं आता तो वो रीटा मैम से इसके बारे में पूछता है और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब ये ठीक तरह से समझाने के लिए रीटा मैम उनको अपने घर बुलाती हैं और वहाँ ये दोनों पढ़ाई को छोड़कर इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पर थ्योरी डिस्कस करते करते ये लोग जल्द ही प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरी कहानी है राजाराम की पड़ोस में रहने आई आभा पॉल उर्फ सरिता की। वो हमेशा ही किसी न किसी बहाने राजाराम से मिलने की मौका ढूंढती रहती है और एक दिन नल ठीक करने के लिए वो राजाराम को अपने घर बुला लेती है। अब नल ठीक करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और इसी को लेकर मस्तराम मल्लू आंटी का मलमल नाम का एक किताब लिख डालता है। उसके बाद तीसरी कहानी है एक शॉपकीपर और एक पहलवान के छोटी बहू को लेकर। अब उस पहलवान की छोटी बहू उर्फ अमृता दासगुप्ता अपने पति के साथ खुश नहीं है तो वो उस शॉपकीपर को फैंटेसाइज करने लगती है। अब वो शॉपकीपर भी उसके तरफ अट्रैक्टेड है और वो उसे जब भी देखता है या फिर उसे छूता है तो वो वाइब्रेशन मोड में चला जाता है। अब एक दिन दिल्ली से लाया हुआ लॉलीपॉप खिलाने के बहाने वो शॉपकीपर उस पहलवान के छोटी बहू को अपने गोडाउन में ले आता है और वहां पर इन दोनों का लॉलीपॉप खाते खाते रासलीला शुरू हो जाता है। और चौथी कहानी है फिल्म एक्ट्रेस इंदुरेखा उर्फ गरिमा जैन की। तो राजाराम गरिमा जैन से मिलने उनके फिल्म के सेट में पहुंचता है, लेकिन वहां एंट्री ना मिलने पर वो ये कहते हैं कि वो मस्तराम को जानते हैं और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब क्योंकि एक्ट्रेस इंदुरेखा मस्तराम की एक बहुत बड़ी फैन है तो इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो राजाराम से मस्तराम की एक पब्लिश ना हुई कहानी सुनाने का मांग करते हैं और वो सच में मस्तराम के दोस्त हैं ये साबित करने के लिए भी वो एक कहानी सुनाने लगते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद गरिमा जैन उर्फ एक्ट्रेस इंदुरेखा को ये पता चल जाता है कि राजाराम कोई मस्तराम का दोस्त बोस्त नहीं है, बल्कि वो खुद ही मस्तराम है। और बस इस तरह के ऐसी दूसरी कहानियां ही इस वेब सीरीज के जो टोटल 10 एपिसोड हैं उनमें दिखाए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक अश्लील कहानियों के लेखक के लाइफ पर बेस्ड एक आउट एंड आउट इरोटिक वेब सीरीज है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक यही सब दिखाए गए हैं। इरोटिका हमेशा एक गंदी चीज नहीं होती है, बल्कि इरोटिका असल में एक आर्ट है और उसे इस वेब सीरीज में
बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और दूसरे ऐसे सो कॉल्ड इरोटिक वेब सीरीज के मुकाबले ये हर लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो रोमांस और इंटीमेसी दिखाए गए हैं वो बहुत ही इंटेंस और पैशनेट हैं। ऊपर से इन सब स्टोरीज में जितने भी एक्ट्रेसेस ने काम किया है वो सभी के सभी बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और हॉट लगती हैं। और यही इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वेब सीरीज में जो एक्ट्रेसेस दिखाए जाते हैं वो ना ही उतने अट्रैक्टिव या फिर ब्यूटीफुल होते हैं। ऊपर से अपने इरोटिक वेब सीरीज में ये लोग रोमांस या फिर इंटीमेसी की जगह ज्यादातर कॉमेडी ही दिखाना पसंद करते हैं, खास तौर पे एलटी वाले जी के वेब सीरीज। तो मेरे हिसाब से आज तक के जितने भी इरोटिक इंडियन वेब सीरीज रिलीज हुए हैं उन सब में से आप इसको वन ऑफ द बेस्ट इरोटिक वेब सीरीज कह सकते हैं। ऊपर से ये वेब सीरीज बिल्कुल ही फ्री है, यानी कि एमएक्स प्लेयर ऐप या फिर एमएक्स प्लेयर की वेबसाइट पे जाके आप लोगों में से कोई भी इसे देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं एक्टर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं अंशुमन झा के बारे में, जिन्होंने राजाराम या फिर मस्तराम का किरदार निभाया है। वो इस वेब सीरीज में एक राइटर जैसे ही लगते हैं और उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। उसके बाद तारा अलीसा वेरी, जिन्होंने राजाराम उर्फ मस्तराम की गर्लफ्रेंड मधु का किरदार निभाया है। वो इस वेब सीरीज में बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लगती हैं और उन्होंने एक बहुत ही स्वीट और इनोसेंट टाइप का किरदार निभाया है। वो 2 साल पहले मस्तराम नाम की जो फिल्म आई थी उसमें भी उन्होंने मस्तराम की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का किरदार निभाया था और उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया है। उसके बाद केनिसा अवस्थी, जिन्होंने बायोलॉजी टीचर रीटा का किरदार निभाया है। वो साड़ी में बहुत ही ब्यूटीफुल और हॉट लगती हैं और उनको देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि काश हम लोगों का टीचर भी ऐसी होती। तो उन्होंने अपने एक हॉट टीचर के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। उसके बाद आभा पॉल, जिन्होंने सरिता उर्फ मल्लू आंटी का किरदार निभाया है। वो भी इस वेब सीरीज में साड़ी में बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल लगती हैं और उन्होंने भी अपने मल्लू आंटी के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। उसके बाद अमृता दासगुप्ता, जिन्होंने पहलवान की छोटी बहू का किरदार निभाया है। वो इस वेब सीरीज में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं और वो इससे पहले एक मॉडल और मिस इंडिया की कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं और उन्होंने अपने एक सेडक्टिव टाइप के वाइफ के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और आखिर में गरिमा जैन, जिन्होंने एक्ट्रेस इंदुरेखा का किरदार निभाया है। अब आप सभी को पता है कि वो वाकई में बहुत खूबसूरत हैं, तो उन्होंने अपने एक अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है। तो अगर ओवरऑल बात करें, अगर आपको इरोटिक वेब सीरीज या फिर वेब सीरीज में बहुत सारे इरोटिका देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वेब सीरीज के इंटीमेट सीन या फिर इंटीमेसी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान और इम्पोर्टेंस दिया गया है, एक अलग से इंटीमेसी डायरेक्टर को हायर करके। तो आप बात करते हैं किसिंग या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 1 में, जिसमें बाप और बेटे दोनों ही अलग अलग सीन्स में रासलीला करते हुए दिखेंगे। उसके बाद एपिसोड 1 में ही मस्तराम और रानी का एक बस में एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में केनिसा अवस्थी उर्फ रीटा मैडम एंड मस्तराम के बीच एक बहुत ही लंबा 2-3 इंटीमेट सीन्स का सीक्वेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर एपिसोड 3 में आभा पॉल का 2 अलग अलग बहुत ही इंटीमेट किसिंग एंड लव मेकिंग सीन, एक अपना पति और दूसरा मस्तराम के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 4 के शुरुआत में एक एयर होस्टेस का एक पैसेंजर के साथ प्लेन के कॉकपिट में एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन दिखाया गया है। फिर एपिसोड 4 में ही अमृता दासगुप्ता का एक शॉपकीपर के साथ गोडाउन में किसिंग एंड लव मेकिंग सीन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एपिसोड 5 में कोमलिका चंदा का अपने बॉस और पॉलिटिशियन के साथ एक बहुत ही इंटेंस लव मेकिंग सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर एपिसोड 5 में ही ईशा छाबड़ा का मस्तराम के साथ कामासूत्र टाइप लव मेकिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में तारा एलिसेवेरी और राजाराम का एक बहुत ही छोटा सा किसिंग सीन आप लोग देख सकते हैं। फिर एपिसोड 6 में राजाराम और उनकी दोस्त की बहन अस्मिता जग्गी के बीच एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन दिखाया गया है। फिर एपिसोड 7 में गरिमा जैन का पानी में भीगते हुए एक इंटीमेट किसिंग एंड लव मेकिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 7 में ही फिर से गरिमा जैन का एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ किसिंग एंड लव मेकिंग सीन आप लोग देख सकते हैं। फिर एपिसोड 8 में राजाराम उर्फ अंशुमन और उनकी गर्लफ्रेंड मधु के 2 दोस्त के बीच एक थ्रीसम टाइप का किसिंग एंड लव मेकिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 9 के 2 अलग अलग सीन में शिखा सिन्हा का अपने मालिक के साथ एक अफेयर टाइप का 2 अलग अलग मौकों पर इंटीमेट लव मेकिंग सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। और आखिर में एपिसोड 10 में राजाराम का टिकट एग्जामिनर के साथ ट्रेन में एक इंटेंस लव मेकिंग सीन आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सारे सीन बहुत ही बोल्ड और इंटीमेट हैं
लेकिन सॉरी, मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस की तरह वो सारे बोल्ड सीन्स के एक झलक नहीं दिखा पाया, क्योंकि इंटीमेसी को लेकर यूट्यूब ने अपने पॉलिसी और रेस्ट्रिक्शन पहले से ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी एमएक्स प्लेयर की इरोटिक वेब सीरीज मस्त राम के सारे मस्ती के डिटेल्स। तो आपको इनमें से सबसे अच्छा इरोटिक स्टोरी कौन सा लगा और कौन सा एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।